भगवान बृहस्पति ने ही पुनः राज्य प्राप्त करा दिया। बृहस्पति जब नाराज हुए तो इंद्र का राज्य प्राप्त चला गया। पुनः उनको जब प्रसन्न किया गया तब उन्हीं के माध्यम से पुनः पुत्र कलत्रों के माध्यम से उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। ये आप सब जानते हैं। अतः चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसे जो भगवान है, जो साक्षात सबके गुरुदेव कौन है? दत्तात्रेय भगवान। उनके जन्म के निमित्त कौन है? तो नारद जी हैं। नारद जी आज ज्ञान को प्रदान करते हुए अहंकार के नाश करने के लिए त्रिलोक में रमण करते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते करते कहते हैं भगवान नारद जी सर्वप्रथम लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी थी और पार्वती जी थी और ब्रह्माणी थी। तो कहते हैं कि जैसा पुराणों में आता है वो आपस में चर्चा कर रही थी। जैसे कभी कभी व्यक्ति को, मानव को यह होने लगता है कि हमसे कोई सुंदर नहीं है, हम सबसे बड़े विद्वान हैं, हमारे जैसा कोई नहीं। इस प्रकार के अनेक भाव विकार आते हैं जब व्यक्ति को कुछ चीज आने लगती है। जब तक कुछ नहीं तब तक तो नहीं आता, पर ये थोड़ा थोड़ा आने लगता है। धीरे धीरे मन में विकार, कोई न कोई विकार आता है। क्यों विकार आता है? क्योंकि विकार इसलिए आता है कि आगे उसको अभिमान होगा, उस अभिमान को कोई उपदेश करके खंडन कर देगा। तो जो भी वस्तु आती है, जैसे हम लोग कहते हैं पौधा जब पैदा होगा तो चारों तरफ घास अपने आप आता है, उस घास को हटाना पड़ता है, दुर्गा को हटाना पड़ता है। तो उसी प्रकार जब व्यक्ति को पढ़ता है, लिखता है, किसी भी क्षेत्र में जब थोड़ा थोड़ा उसको आने लगता है, दूसरे लोग को समझता है कि ये हमारे जैसे नहीं है। आज स्थिति जो हम सबकी जगत जननी है, लीला के लिए वो सब लोग क्या कर रही हैं? आपस में वार्ता कर रही हैं कि हम सब जैसा कौन पतिव्रत परायण होगा, कौन तपस्वी होगा, ऐसे उनके मन में विचार आते हैं। उन विचारों को नारद जी दूर से देखते हैं और देख करके नारद जी और हट जाते हैं। तो वो लोग और बुलाने लगते हैं कि आइए आइए आइए। तो जैसे जैसे नारद जी कहते हैं हमको समय नहीं है, थोड़ा जल्दी में है, समय नहीं है, जल्दी में नहीं है। तो व्यक्ति जब ऐसा कोई कहता तो हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रायः देखा हम लोग महात्माओं को, जो महात्मा पैसा नहीं लेगा तो सब गृहस्थ चाहे विरक्त सब सोचते इनको जरूर हमारा पैसा चढ़ जाए। जो ले रहा हो नहीं देंगे लोग, और जो नहीं ले रहा होगा तो जरूर उसको जरूर देंगे ही, उसकी वृत्ति खराब करेंगे। जरूर उसको दे करके ये सोचेंगे कि ये ले लेंगे, कभी किसी का नहीं लिया है तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जो कहीं भोजन नहीं करता होगा लोग उसी को भोजन कराना चाहते हैं। जो 10 जगह करता होगा उस ब्राह्मण को ही भोजन नहीं कराना चाहता। जो बड़ा स्वयं पाकी होगा, पवित्र भाव से रहेगा, तो एक बार सोचते यदि हमारे यहाँ हम भी तो बड़े अच्छे हैं, सुबह शाम स्नान करते हैं, अपना महत्व बता करके आप हमारे घर में भोजन कर लीजिए। तो जितना व्यक्ति दूर भगता है समाज उसके पीछे और उसको पकड़ना चाहता है और पकड़ना चाहता है। उसी प्रकार नारद जी भग रहे हैं कि हमको नहीं हमको समय नहीं है, हमको जाना है आगे। परंतु वो लोगों को कहाँ, उन्होंने कहा नहीं आइए आइए। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग इतना आदर दे रहे हैं तो ऐसे नहीं कहते। आदर में कभी किसी महात्मा ने ले लिया तो लोग कहेंगे देखिए वो नहीं लेते तो पैसा लेने लगे। अब किस परिस्थिति में किस भाव का प्रतिपादन करने के लिए किसी का भाव टूट रहा हो तो महात्मा लोग कर देते हैं लीला। वो सोचते कोई बात नहीं है, परंतु उसको जो देखने वाले लोग होते हैं उसको किस प्रकार से विकृत अंतःकरण से लेने लगते हैं कि देखिए पहले ऐसे थे। तो ये काल है वो होता रहता है। तो उसी प्रकार नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी के मन में आया तो माताओं ने जब बुलाया तो नारद जी उनके पास में जाते हैं और उनकी चर्चा सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा नारद जी आप तो सर्वत्र भ्रमण करते हैं, आप बताइए इस हम लोगों से कौन पवित्र तपस्वी पतिव्रता परायण अपने पतियों के प्रति समर्पण भाव रखने वाला कौन है? तो नारद जी से लक्ष्मी जी पूछ रही है
पार्वती जी पूछ रही हैं, ब्रह्माणी पूछ रही हैं, नारद जी भी कुछ बोल नहीं रहे। जो लोग होते हैं ना, जो जानकार लोग पहले सुनते हैं, जब बार बार उनके उकेरने पर आप कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, तो ऐसी स्थिति में जब भाव आ जाए खूब, जब उसके एकदम लग रहा है कि अब बोले बिना रहेगा ही नहीं, तो उस समय जो बड़े लोग होते हैं बोलते हैं। एक यहाँ बड़े अच्छे महात्मा थे, कक्षेश्वराश्रम जी महाराज दंडी महात्मा थे, पढ़ते पढ़ाते रहे। उनके पास कोई जाता रहा, वो स्वामी नीचे देती ऐसे वैसे। आप उसको जब कोई पूछेगा तो बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, अपने कुछ भी आकर लोग बतियाएंगे। वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है कभी स्वामी बोलते ही नहीं, तो उनके जीवन में देखा। यदि कोई पूछेगा तो कभी उन्होंने कहा कि हमको क्या पड़ी है, कोई पूछे तो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। नहीं पूछ रहे हैं तो चार लोग बात कर रहे हैं, करने तो उससे क्या लाभ है। तो उसी प्रकार उनके पूछने पर आज नारद जी बता रहे हैं कि देखिए आप लोग तो तपस्वी हैं कि उनके मन में कष्ट न, परंतु हमने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? जब कोई बात को बताना होता तो लोग जो महापुरुष होते हैं उसको बढ़िया कैसे बताते हैं कि एकदम इनके जिज्ञासा पैदा हो जाए। नारद जी कह रहे हमने एक आश्चर्य देखा। तो क्या आश्चर्य देखा? क्या आप लोगों को कहीं खराब न लग जाए इसलिए हम नहीं बताना चाह रहे हैं। आपको यदि कष्ट हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी, हम नहीं आपको खैर नहीं यार बताइए भाई, हमको खराब नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। नहीं, एक आश्चर्य तो हमने देखा। बोले कहाँ देखा? तो उन्होंने कहा भूलोक में एक हमने बड़ा आश्चर्य देखा। कहीं क्या आश्चर्य देखे? और जिज्ञासा प्रकट करी, और आश्चर्य क्या है, आश्चर्य क्या है? बार बार वो कह रहे नहीं, कहे हम नहीं बताना चाह रहे हैं, आपके मन में कहीं अन्यथा न भाव आ जाए। नारद जी ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं जब बहुत बार अनुरोध किया तो उन्होंने कहा अच्छा आप लोग यदि कह ही रहे हैं तो हम बता रहे हैं, हम तो नहीं जानते कि वो कितनी सती सावित्री है। तो एक आश्चर्य देखा कि वो 3 बिछिया एक पहनी है, अत्रि की पत्नी अनुसुईया है, और उन तीनों में तीनों आप लोगों की आकृति बना रखी हो। एक में लक्ष्मी जी की आकृति बना रखी है और एक में बिछिया में क्या बना रखी है? पार्वती जी की, एक ब्रह्माणी आपकी बना रखी है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अब भाई देखिए वो ऋषि की पत्नी है, हमने देखा घूमते घूमते तो वह तीनों बिछिया जो पहने थे एक एक तीनों आदमी की फोटो मतलब चित्र बनाए हुए पहन रखी है। उन्हें कहा इतना बड़ा हमारा भगवान। भाई कहे कि ओ भाई क्या बात, हम नहीं समझते हैं, अब आप समझिए। और नारद जी कह करके बोले अब हम जा रहे हैं। जब आदमी कुछ नीचे उतर जाता है तो फिर भी दुख मनाता नहीं है। अब उन्होंने एक तरह का उनके अभिमान में ठेस पहुंचा दी। उनको अहंकार का यहीं से भगवान क्या करना चाह रहे हैं? ग्रहण करना चाह रहे हैं नारद जी। अब नारद जी ने यह जब कहा और फिर अपना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते हुए नारद जी आगे को चल पड़े। अब सभी के सब है माताएं अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं। अब उनके जो देवता आते हैं, भगवान विष्णु जी आते हैं लक्ष्मी जी के पास में, पार्वती जी के पास में भगवान शिव जी आते हैं, और इधर ब्रह्मा जी आते हैं। तो एक बड़ा सुंदर एक विनोद शतकम करके एक जगह संग्रह करके रखें। तो वहाँ उस विनोद शतकम में बड़ा सुंदर वो संग्रह है, उनका लिखा नहीं है, तो उसमें बड़ा सुंदर जो पार्वती जी का भगवान शिव जी का जो संवाद है तो आप लोगों को हम बताते हैं उपरिहास की दृष्टि से। तो जब भगवान आए शिव जी तो पार्वती जी ने पूछा, जब उन्होंने खटखटाया दरवाजा, कष्टम, तो कहे शूली। तो कहे शूली का मतलब शूल माने होता कांटा, जिसको कांटा दब जाए उसको शूली कहते हैं। तो कांटा लग गया होगा, कष्ट हो गया, तो कहे शूली। तो पार्वती जी कहती हैं मृगय विसर्जम, आप जाओ वैद्य जी के पास। हम वैद्य नहीं है, हमारे पास क्यों आए हैं? मतलब शूली माने भगवान शिव जी का नाम भी शूली है। और शूली का दूसरा अर्थ क्या है? वहाँ जो किसी को कांटा गड़ जाए, कुछ रोग हो जाए, तो उन्होंने कहा भाई हम तो वैद्य नहीं है, आप जाइए किसके पास है? वैद्य जी के पास। मृगय विसर्जम माने वैद्य जी के पास आप जाइए, मृगय माने जाइए। तो भगवान का अभी समझ नहीं पाई लगता है। हमने शूली कहा तो पुनः अपना परिचय दे रहे हैं, नीलकंठा प्रिय हम। अरे प्रिय
मैं नीलकंठ हूँ। तो पार्वती जी कहती हैं नीलकंठ है, तो नीलकंठ भगवान शिव जी का भी नाम है। नीलकंठ मयूर को भी कहते हैं और नीलकंठ एक पक्षी भी है। तो वहां पर उन्होंने कहा नीलकंठे प्रिय हम, हे प्रिय अहम नीलकंठा, मैं नीलकंठ हूँ। तो पार्वती जी कहते हैं कि एकाम कुरु, आवाज करो, नीलकंठ हो तो आवाज करो। मयूर की आवाज को बोलते हैं कि क्या करो, मयूर हो तो आवाज करो तुम भाई, हमसे क्या पूछ रहे हो कष्ट तुम। तो पुनः भगवान कह रहे लगता है समझ नहीं पाई है। अब तो ये कह रही पक्षी मयूर समझ रही है, अभी भी नहीं समझ पा रही कौन है हम। तो भगवान अपना परिचय दे रहे, भगवान शिव जी कह रहे हैं पशुपति, हम पशुपति हैं। है पशुपति तो कहते नैव दृश्ये विषाणे, आपके सींग नहीं दिख रहे हैं। यदि पशुपति हैं तो आप वृषभ है, तो बैल है, तो बैल के तो सींग दिखता है, आपके तो सींग दिख नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा फिर उनकी मन में है। तब उन्होंने कहा अभी भी हमको नहीं पहचान पा रही हम कौन है। तो कहते हैं लोग कल कभी कोई बहुत परिचय पूछते फिर हमको प्रसिद्ध नाम बताना पड़ता, संकोच बताकर नहीं चाहते बोलने। तो अब भगवान क्या कहते हैं स्थाणु, कहे हम क्या स्थाणु है। तब कह रही है मुग्धे न वदति, कहे स्थाणु होता तो बोलता नहीं, आप तो बोल रहे हैं, ये लगता है स्थाणु नहीं है, आप कोई दूसरे व्यक्ति हैं। ये देखिए क्रोध में आदि पहचान नहीं पा रहा अपने व्यक्ति को कि आप कह रहे हैं वक्त पूछे, दरवाजा खटखटाया कष्टम, उन्होंने परिचय दे रहे हैं पर पार्वती जी पहचान नहीं पा रहे, मारे क्रोध के मारे गुस्सा के कारण क्या नहीं कह रहे, पहचान नहीं पा रही है। तो उन्होंने कहा, तो आए क्या कहा, भगवान कहते तरु न तरु बदती जीवतेसा शिवाया, उन्हीं का नाम ले लिया, शिवाया जीवतेसा, माने मैं प्राण धन हूँ, माने आपका मैं पति हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, गच्छारण्यम, तो जाओ, शिवा माने सिंहारिन होता है, जरे सिंहारिन के हो पति तो जाओ ना जंगल में अपना घूमो जाते, यहाँ क्या करने आ रहे हो। तो ऐसा प्रतिहता वाचा पातु वस चंद्रचूड़ा, ऐसे जो भगवान शिव जी हैं उनकी जहाँ इस प्रकार से माता जी बार बार भगवान के कहने पर भी बार बार उनका जो परिचय है दुरर्थक शब्द का प्रयोग करके कवि बता रहे हैं कि कितना व्यक्ति के मन में वो हो चुका है, कष्ट हो चुका है। तो अभी पार्वती जी पहचान नहीं पा रही हैं। तो कवि लिखता ऐसे प्रतिहत बचा, माने जो भगवती पार्वती के बार बार शिव जी के उत्तर देने पर भी भगवान शिव जी की वाणी प्रतिहत हो गया। क्या कहें, कौन सा परिचय बताएं, सब परिचय तुमने बता डाला। ऐसे भगवान चंद्रचूड़ हम लोगों की क्या करें, पात न असमान रक्षक, हम लोगों की रक्षा करें। इसी प्रकार लक्ष्मी जी ये अपने पति को कहती हैं, वो भी अपना परिचय देते हैं। और ब्रह्मा जी तो बहुत सब कहते कहते परंतु अंततो गत्वा जब बहुत उन्होंने विनती विनय निवेदन किया तब कहते हैं कि उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद में माता पार्वती जी अपनी जो जैसा कि नारद मुनि जी कह रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है कि हम लोगों की इतनी बड़ी कौन अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया है जो हम लोगों की आकृति बना करके बिछिया बना करके अपने अंगुली में पहन रखी, ऐसी कौन या अनुसुईया नाम की स्त्री है। उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान नारायण से कहती हैं कि कौन ऐसी है जो हमारे आकृति को बना करके अपने उसमें पहन रखा है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी की पत्नी भी यही कहती है। अब इतना कहना तो सरल बात है, परंतु उनका जो आगे की जो प्रक्रिया है वो कह रहे हैं कि कौन है, आप जाइए और उसके पति व्रत का नष्ट कर दीजिए, भंग कर दीजिए। जैसा अब बार बार जब अनुरोध किया तो कहते हैं कि भगवान शिव जी नारायण
ब्रह्मा जी अपना अलग अलग मार्ग से तो चले, पर गंतव्य तीनों का एक ही था। अत्रि के आश्रम ही तीनों को पहुंचना था, इसलिए अलग अलग चल करके सब लोग जा करके एक ही जगह पर मिल गए। कोई कहीं से आया, कोई कैलाश से आ रहा है, कोई वैकुंठ से आया, कोई ब्रह्मलोक से आ रहा है, परंतु उनका जो गंतव्य स्थान था वह महर्षि अत्रि का ही घर था। वहां पर महर्षि अत्रि के यहाँ आते हैं चित्रकूट में, और वहां पर महर्षि अत्रि नहीं मिलते। उसके पूर्व में बहुत सुंदर चित्रण करते हैं पुराण कि जब आते हैं आपस में तीनों व्यक्ति पहले चर्चा करते हैं, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, कोई बता रहे हैं ऐसी बात है अत्रि के यहाँ, दूसरे भी कह रहे हैं वही अनसुईया के हम भी जाना चाह रहे हैं। तो कहा ऐसे हम लोग यदि अपने स्वरूप से जाएंगे तो परीक्षा नहीं हो सकती है, तो पहचान जाएंगे। इसलिए क्या करना है, तो इसीलिए हम लोग कहा करते हैं कि ये जो साधु जीवन है ये बड़ा विलक्षण है स्वरूप इसका, इसमें अच्छा बुरा सब छिप जाता है। ये वेश का इतना महात्म है इस वस्त्र का कि चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, सब लोग आकर देखे। रावण भी गया तो पहले भिक्षुक ही बना, आज भगवान स्वयं भिक्षुक बन करके क्या करने जा रहे हैं, परीक्षा ले जा रहे हैं, साधु का स्वरूप बना ले रहे हैं। भगवान विष्णु भी साधु का स्वरूप, भगवान शिव जी भी साधु का स्वरूप बना रहे हैं, ब्रह्मा जी भी क्या कर रहे हैं, साधु का स्वरूप बना के जा रहे हैं। इसलिए साधु महात्मा के स्वरूप में कौन आएगा ये कहा नहीं जा सकता। पुराणों के अनुसार हर व्यक्ति, आजकल भी लोग 2-4 मॉडल करके साधु का स्वरूप बन करके भग जाते हैं, उनको कोई नहीं खोज पाता। मतलब ये वस्त्र का इतना महात्मा है, मतलब हमारे भारतीय संस्कृति में इतना इसके प्रति समर्पण है कि आदमी देख करके ही कुछ क्या करेगा अलग बात है, और तो नतमस्तक हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान को भी अब जाना है तो कुछ न कुछ स्वरूप परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश एक संत का भेष बना लेते हैं, संत बन जाते हैं और अत्रि के घर में जाकर के भिक्षा की याचना करते हैं। जैसा कि शास्त्रों में आता है कि भिक्षा कब मांगना चाहिए सन्यासी को, तो यह लिखा है कि जब धुआं बंद हो जाए रसोई का तब जाना चाहिए। आजकल तो उल्टा हो रहा है, गृहस्थ का कर्तव्य है कि सन्यासी को पहले भोजन कराना, सन्यासी का कर्तव्य है कि जब वहाँ भिक्षा हो जाए घर में तब पहुँचना। अभी यदि किसी महात्मा को न दीजिए पहले तो मार कर देंगे, उठ के चले जाए। हमारा कर्तव्य उनको आगे देना, उनकी भावना नहीं होना चाहिए, हमको आगे चाहिए, यही तात्पर्य है। गृहस्थ का कर्तव्य उसे आगे भोजन कराना और उसकी तरफ से भावना नहीं होना चाहिए। अब उल्टा हो गया है, क्या हो गया है, उल्टा हो गया। हम लोग कई जगह जाते हैं, आश्रम में कहीं कहीं जाते हैं, ये होता है। और अचानक यदि महात्मा आ जाए, इतना महात्मा के अतिथि महात्मा ही होता है, यदि आ जाए शास्त्र कहते हैं अचानक यदि आ गया तो आप भोग लगाएं, चालक पहले भोजन करा सकते हैं, कोई दोष नहीं। भगवान का भोग नहीं लगा है, अचानक आपके घर में कोई सन्यासी आ गया है, महात्मा आ गया है अतिथि के रूप में, तो आप पहले भोजन उसके पहले भी कराने में कोई दोष नहीं। परंतु कोई महात्मा जाए और कहे आप भोग मत लगाइए, हमको भोजन कराइए, तो ये नहीं कहना चाहिए। ऐसा भी कई जगह प्रसंग आए हैं, कई लोग गए कहे कि आप भगवान भोग मत लगाइए, हमको ही पहले दीजिए, तो यह कहना नहीं चाहिए। हम लोगों को नहीं कहना चाहिए, जो साधु स्वरूप में है जो भी है, हमारी आकांक्षाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए। यदि आकांक्षा है तो वह स्वरूप उतना उचित नहीं प्रतीत भात हो रहा है, धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं उचित है। तो आज उसी प्रकार से 12 बज गया है, तो भोजन पानी हो गया है, महर्षि अत्रि नहीं आए, अब भगवान वो तीनों भिक्षुक के सन्यासी के रूप में किसी गृहस्थ के यहाँ पहुंच जाए। अब गृहस्थ के यहाँ जब पहुंचते हैं, अब कोई अनसुईया माता जी है और तो कोई है नहीं, तो उन्होंने कहा आइए महाराज आइए, प्रणाम स्वागत जो होता है गृहस्थ का कर्तव्य, सन्यासी के प्रति समर्पण भाव रखना, उनके प्रति श्रद्धा उन्नत रखना। तो आज
उनको प्रणाम करके तब उन्होंने कहा भिक्षा के लिए हम आपको भिक्षा बना रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए कुछ हमारी नियम है। क्या है? कुछ नियम है, कुछ हमारी पद्धति है, कुछ हमारा आचार है कि किस प्रकार से हम भोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि आए और भोजन करने लगे, ऐसी हमारी पद्धति नहीं है। कुछ हमारा क्या है? आचार आचरण। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कई महात्मा होते हैं तो कहें हम काली गाय का ही दूध पिए। ऐसे महात्मा हम छोटे से देखे, एक महात्मा जी नागा थे, यमुना जी किनारे परिक्रमा कर रहे तो कहते किसी के हाथ का भोजन नहीं करेंगे, केवल यदि कोई बालिका खिला देंगी तभी खाएंगे। ऐसे कई अलग अलग महात्माओं का अपने अपने कुछ नियम है, उनका भाव रहता है। तो ऐसे कई महात्मा देखे गए। तो उसी प्रकार उन्होंने भी अपना आचार विचार बताया कि हमारा भी कोई नियम है, पद्धति है, हम ऐसे भोजन नहीं करते हैं। कोई न कोई नियम उन्होंने बताया। तो क्या नियम है आपका महाराज? गृहस्थ यही पूछता है कि भाई सन्यासी आया है, कोई भिक्षा लेने आया है, हमारे दरवाजे में आया है, तो यहाँ से भूखा न जाए। सदगृहस्थ यही कर्तव्य सोचता है। तो आज अनसुईया माता पूछ रही हैं कि हमको कहे भिक्षा करे, तो कहे हमारा यह नियम है कि भिक्षा तो हम करेंगे, परंतु उस भिक्षा को आपको खिलाना पड़ेगा। और कैसे खिलाना है? निर्वस्त्र होकर के खिलाना है। और कहते हैं कोई कथाकार हम लोगों ने यहाँ सुना कि किसी उसमें बिना आग के पकाना है, क्योंकि ये सब लोग जो विद्वान लोग जानते हैं ना किस प्रकार से किसी व्यक्ति की परीक्षा लेना है, क्योंकि ये इतनी सती होगी तो इनमें सब आ जाएगा अपने आप। तो उनका उद्देश्य तो परीक्षा लेना है। तो आज वह तीनों महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश जो महात्मा के रूप में, सन्यासी के रूप में अपना आचार बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से भिक्षा करते हैं। जैसे महात्मा लोग कहीं जाते हैं तो गृहस्थ से कहते देखो भाई हम भिक्षा करेंगे, ऐसा ऐसा भोजन चाहिए, इस समय हम करेंगे, सब कुछ बता दें अपना अपना जिनको जैसी रुचि है। तो आज तीनों महात्मा कह रहे हैं कि हम भिक्षा करेंगे, आप नग्न होकर के हमें खिलाइए और बिना आग के बालू में पका करके खिलाइए। तो अब इस प्रकार का कोई प्रश्न करे तो सामान्य नारी तो घबरा जाएंगे कि देखिए इतने वृद्ध है, महात्मा है, ये कह रहे हैं कि नग्न होकर के भोजन कराइए, ये कह रहे हैं कि बिना आग के पकाइए। तो आदमी सोचेगा लगता है इनके दिमाग चला गया है, कुछ कम हो गया है। ऐसे मन में आ सकता है विकार, किसी को आ सकता है, परंतु उन्होंने थोड़ा सोचा कि देखिए महात्मा है। जैसे आज भी गांव देहात में सब कहा जाता है, एक कहावत प्रसिद्ध है, महात्मा करे तो लीला है, गृहस्थ करे तो खराब है। वही कोई महात्मा 4 गाली दे तो हम लोग कहते हैं प्रसाद है महाराज, कोई बात नहीं, पाप चला जाए, हाथ जोड़कर हम लोग खड़े जाए। दूसरा आदमी गाली देगा तो मार करो, क्योंकि महात्मा का ये प्रसाद माना जाता है। इस प्रकार से लोग प्रणाम करने लगते हैं। उसी प्रकार आज माता जी ने सोचा, ध्यान लगाया, ओ ये तो त्रिदेव है, हमारे यहाँ है। तो माता जी ने क्या किया कि कहा चक्षी के बैठिए, जो अपने पति अत्रि जी का जो चरण धुल कर रखा था, उस चरण धुलने पर कुछ तो पान के थोड़ा रखा हुआ था, वही उन्होंने चरणोदक लिया और तीनों महात्माओं को छिड़क दिया। तो तीनों बन गए छोटे छोटे शिशु बन गए। माता जी ने उनको, शिशु को कोई विकार होता नहीं है, भगवत पाल लिखते हैं छांदोग्योपनिषद में, अप्रौढ़ मनः बालक। बालक उसी कहेंगे जिसका अप्रौढ़ मन हो, जिसका मन संसारिक नहीं होता है, विषय वासना से युक्त नहीं होता, ऐसे अप्रौढ़ मन वाले का नाम है बालक। अब एकदम उनके मन में कोई विकार ही नहीं है, निर्विकार है। जैसे छोटा बच्चा होता है, माता के साथ सोता है, माता निर्वस्त्र रात में रहती है, इस प्रकार उसको कभी भी मन में विकार आता ही नहीं है। तो आज वह निर्विकार, देखिए पहला ही काम किया माता जी ने कि उनको निर्विकार कर दिया। जो उनकी पत्नियों के संसर्ग से उनके मन में विकार आया था, यह सतीत्व है कि नहीं, तो पहला ही उन्होंने क्या किया, उनके हृदय को निर्विकार कर दिया, विकार शून्य कर दिया अपने पति के चरणोदक के प्रक्षेप से। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि यह पृथ्वी को कौन लोग धारण कर, सत्य धार्य से
गोहिरस्य विप्रैष्य सती भी सत्यवाद भी अलुब्धई दानशीलैष्य सप्तभिर्धार्यते मही। तो यह जो सती हैं उनके द्वारा यह पृथ्वी धारित है, ऐसी सतियों के द्वारा। यही जो माताएं हैं उन्हीं माताओं के द्वारा ही यह ब्रह्मांड टिका हुआ है। यदि माता नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं रह पाएगा। तो आज भगवती जनन जननी उपासिका अपने पतिव्रत घर में रहने वाली अनुसुईया उन तीनों को भोजन पानी दुग्ध पान सब कुछ उन्होंने जैसे उनकी थी भाव उसके अनुसार सब करा दिया। उसी के बीच में उनके पति देव आ जाते सायंकालीन भ्रमण करके महर्षि जी, और वो तीनों बालकों को कहते तीन पलना बना करके झुलाना चाह रही हैं। अब झूल रहे हैं, उन्होंने कहा ये तीन कौन है? वो आए कहे कि हम गए थे, घर में कोई बच्चे थे नहीं, अचानक ये तीन बच्चे कहाँ से आ गया? ग्रसित मुझे घर में कोई था नहीं और गर्भ में कुछ था नहीं, तो आए तो कहाँ से आए? ऐसा तो नहीं जैसे आजकल हम लोगों ने सुना है तो माता जी हैं कोई, तो कहीं जा रहे थे रास्ता में कोई बालक पड़ा था, तो उमा भारती जी को मिला वो बालक पिता महाराज जी को, तो उन्होंने वहाँ वृंदावन में वो जो आश्रम खोल दिया बालकों के लिए, अनाथ बालकों के लिए। ऐसा हमने सुना कहीं बात्सल गृह खोला, तो उसके कहीं रोड के किनारे कुछ शिशु पड़ा हुआ था, वो निकली तो वो शिशु को उठाई। कुछ होता है तमाम विकृति के कारण हो जाते हैं, उसके कारण उन्होंने बात्सल्य ग्राम का किया। तो मन में हो सकता है, तो उन्होंने कहा भाई ये तीनों बालक कहाँ से आए? ये तीन जो बालक हैं इनका स्वरूप क्या है? तो कहे वो हंस रहे, परंतु जान तो रहे ही हैं कौन होंगे। तो बड़े सुंदर भाव से वो कहती हैं, अपना उनका सब वृतांत बता रही हैं। जब वृतांत बताते बताते भगवान समझ गए कि ये ऐसी स्थिति में ये तीनों बालक अत्रि जी समझे कि ये तो साक्षात नारायण हैं और भगवान शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, जिनकी सेवन करने से माता अनुसुईया एक निर्विकार स्वरूप को प्रदान कर सकती है। तो जिनकी सेवन कर से निर्विकार स्वरूप को प्रदान कर सकती है वो कितने महान होंगे अत्रि। क्योंकि संसार में अत्रि माने तीन से रहित अत्रि कहलाता है। त्रि माने जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इनसे रहित हो जाए तब क्या कहलाएगा? अत्रि कहलाएगा। अथवा सत्व रज तम गुणत्रय से रहित हो जाए तब क्या कहलाएगा? अत्रि कहलाएगा। जो त्रिगुणात्मिका जो माया है उससे रहित हो जाना, अथवा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तीन शरीर है। तो जो कारण शरीर से रहित हो चुका है अज्ञान शून्य है, सूक्ष्म शरीर से भी रहित हो चुका है और स्थूल शरीर से भी रहित है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो तीन अवस्थाओं से अतिरिक्त है, जो तीन शरीरों से रहित है और जो सत्व रज तम गुणत्रय से जो शून्य है, ऐसे महर्षि अत्रि हैं। और आज अत्रि महर्षि अपने भार्या के साथ चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि चलिए हमारा भाग्य उदय हुआ। देखिए उनका ये मन में नहीं आ रहा है कि परीक्षा लेने आए, उनकी मन में नहीं आए गलत दृष्टि से आए। उनका क्या कह रहे? भाग्य उदय, यही महात्मा की दृष्टि होती है। दूसरा अपराध करता है, श्री महात्मा लोग उसको उदारता पूर्वक क्षमा कर देते हैं। दूसरा गलती करता है, महात्मा लोग उसको अपने अनुसार उसका कल्याण करते हैं। इसीलिए शिव जी के बारे में नहीं कहा जाता है कि कोई चोर गया, घंटा उतार रहा था और शिव जी के ऊपर चढ़ गया, तो शिव जी ने कहा अरे आज तक ऐसा कोई भक्त मिला ही नहीं जो अपने आप को समर्पण कर दिया हो। अब भगवान क्या करते हैं? प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाए, वर मांगो। तो वही आज है स्थिति। तो तीनों जो भगवान के जो स्वरूप हैं उन स्वरूपों का जब देख रहे हैं तो आज महर्षि अत्रि के यहाँ भगवान नारायण बैठे हुए बालक के रूप में हैं, भगवान ब्रह्मा जी हैं, उनके अंश से वहाँ पर सदरूप में प्रकट हुए हैं। तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो संत रूप में हैं, उन संत रूप को देख करके माता जी उनको बाल रूप में कर दिया।
इधर नारद जी के मन में आया, काफी दिन बीत गया, सालों 6 महीना 5 महीना बीत गया कि कहाँ है। तब नारद जी फिर घूमते 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 पहुंच गए। तो अभी तीनों आदमी, भाई घर में कुछ काम नहीं, पति देवताओं का पता नहीं, तो माताएं क्या करती हैं, सारा दिन फिर गप लगाती है, आपस में चर्चा करती है कि कहाँ गए अभी तक नहीं लौटे, कहाँ गए अभी तक नहीं लौटे। ऐसा आपस में विचार। नारद जी आए, नारद जी बोला आइए नारद जी आइए। नारद जी कह रहे नहीं हमको समय नहीं है, हमको अभी दूसरे से मिलने जाना है। करे आइए श्रीमन नारायण करते नारद जी को बार बार बुला रहे हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। तो नारद जी फिर पहुंचे। फिर उन्होंने कहा, बार बार उनके आह्वान करने पर गए तो कहे कहाँ हैं। कहे भाई हम क्या बताएं, हम तो बहुत दिन वो मिले नहीं। पर जब हम एक दिन हम वो गए थे वहाँ पर चित्रकूट अत्रि आश्रम से, अत्रि आश्रम में गए भैया जी के यहाँ। हमने देखा था उनके यहाँ की 6 महीना पहले गए तो कोई उनकी संतान नहीं थी। वहाँ 3 बच्चे वो सब झूला में खेल रहे थे, 3 पालना में थे। उनका उन दोनों तीनों आदमी देखने लगे, क्या हुआ भाई। कहे हम तो नहीं जानते, वहाँ वो तो नहीं मिले ब्रह्मा विष्णु महेश जी, आप उनको भेजी थी। पर तो वहाँ 3 लड़के छोटे छोटे झूल रहे थे। तो उनके मन में अब घबराहट होती है ना व्यक्ति को, जो कुछ गलती किया रहता है वो आदमी के मन में हाव भाव प्रकट होने लगता है। तो उन्होंने कहा रहे तीनों जब झूल रहे थे, अब उनके मन में आया तो कहे क्या हुआ, कैसे हुआ। बार बार कहने लगे तो कहे देखिए भाई हम और कुछ नहीं जानते। वो 3 बालक बस वहाँ थे, वो तो लोग वहाँ नहीं मिले, ना ब्रह्मा जी मिले, ना आपके पति देवता मिले, ना आपके पति देवता, ना पति देवता, और हमको कहीं वो नहीं मिले। केवल अत्रि मुनि के यहाँ 3 बालक हमने देखे हैं। अब वो कौन है अब हम नहीं जानते। कहे हम जा रहे हैं। कहे महाराज जी हमको ले चलिए। बार बार लोग लगे तो माता लोग उनके भाव करने के लिए कहते कि हम लोग जाएंगे तो अभी समय 2 मिनट तो हम लोग पहुँच जाएंगे तो संकेत से हम वहाँ छोड़ देंगे, आप लोग उनके यहाँ जाइएगा, हम आपको विवाह लेके नहीं जाएंगे अत्रि मुनि के यहाँ। ये आप लोग चलिए और उनके हम दरवाजे तक छोड़ देंगे, फिर आप लोग बड़ा मिलिएगा जाकर उनका। तो आज नारद जी माताओं को लेकर के अब वहीं दरवाजे के पास में छोड़ के चले गए। हम जा रही हैं अंदर जाने से उनके मन में आप जानते होंगे, जो व्यक्ति किसी को परीक्षा लेने के लिए भेजा गया हो, अब किसकी परीक्षा ली जाए, वो परीक्षा में पास हो, जो परीक्षक वो परीक्षकें तब फेल हो गए हों तो उसके कितना संकोच होगा, कितना उसके मन में लज्जा होगी, कितना उनका श्रीय हून चित्त होगा। तो कहते हैं कि अत्रि ऋषि के यहाँ जब वो गई तो उन्होंने प्रणाम किया, नीचे को झुक करके अपनी बात बताई, तब कहने लगी। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि आप पहचान लीजिए, ये 3 बालक हैं, जिनका जो हो ले लीजिए। आप भाई देखिए यही होता अभिमान, यही होता ज्ञान। वो पहचान नहीं पा रही है। कहते नारद जी दूर खड़े देख रहे हैं, वो उठाना चाहे, अरे नारद जी अरे ये क्या कर रही है, इसके पति को आप छूट दे रहे हैं, आप तो परेशान हो गए। तब अंत में उन्हीं जब उन्होंने प्रणाम किया सुइया जी को, तो उनके ही पुनः उनके सामने, अभी तक तो था कि देखा नहीं था, उन्हीं के सामने अपने पतिदेव के पैर धुले, और पैर धुलने के बाद उन्हीं के सामने उन पर छोड़ दिया बच्चों पर। अब बच्चे क्या, अब महात्मा नहीं रहे, तीनों बन करके आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी जब प्रसन्न हुए तो प्रसन्नता के बाद सबको फूल दे दिए। तो प्रसन्न हुए जब भगवान आए, प्रकट हो रहे हैं। अब यहाँ पर तीनों जब महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, अब उनकी पत्नी है, सपत्नीक है। देखिए इतना करने पर भी अत्रि अनुसुईया के मन में विकार नहीं आया, प्रणाम कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हमको छलने आए थे, छल रहे हैं, कैसे भगवान है। मन में आता है विकार लोगों को आ सकता है, तो उनके मन में विकार नहीं आया।
उनके मन में यही है कि हमारी परीक्षा ली गई, उनके मन में विकार नहीं आया कि ये गलत कार्य से आए थे। आज अत्रि और अनुसुईया दोनों लोग प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने पर भगवान से प्रसन्न होते हैं। तो यो मस्तु, आप वर मांगिए, जो इच्छा हो वो मांग लीजिए। तो आज भगवान अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। भगवान विष्णु भगवान प्रकट हो रहे हैं, अपना अंश दे रहे हैं। उधर शिव जी उनको दे रहे हैं वरदान, उधर ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं। तो जैसा कि एक ही दिन में एक तरह का तीनों लोगों का माना जाए तो जन्म दुर्वासा भी हो गए, वही क्या नाम चंद्रमा भी आ गए, और क्या है भगवान दत्तात्रेय भगवान जी प्रकट हुए, जो विष्णु के से बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। महंतम महिमानं तं श्री दत्तस्य महात्मनः आकर्ण आयान्ति रसिकाः लोकात् दूराच्च भाविकाः आगत्य तं समाराध्य लभन्ते त्वरितं फलं स्त्री पुत्र धन धान्यादि कामलब्धिर्यतो अचिरात् श्रीमूर्ति श्री गुरुरिति वदतश्च श्रुति स्मृति वदन्ति सद्यः फलदं तं स्वामेव कलौ युगे। लिखते हैं टेम्बे स्वामी जी, महंतम महिमानं श्री दत्तस्य महात्मना। भगवान जो दत्तात्रेय हैं उनका जो महात्म्य है वह महान महात्म्य है। यद्यपि महानतम अपने आप एक शब्द का आप महिमानम विशेषण दे रहे हैं, उनका महात्म्य क्या है? महिमा से युक्त है। महापूजाया माने अत्यंत उनका महात्मा पूजनीय है, आदरणीय है। उसको आकर्ण जो उसको श्रवण कर लेते हैं, हम लोग दत्तात्रेय भगवान का श्रवण कर रहे थे, उनके जीवन चरित्र का। आकर्ण यान्ति रसिकाः किम दूराच्चा भाविकाः लोकाः, जितने लोग हैं उनसे हट जाते हैं, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान की इच्छा जो है उनकी पूर्ति हो जाती है भगवत कृपा से। इसलिए कहा आकर्ण यान्ति, कुत्र यान्ति गच्छन्ति, मन सुन कर कहाँ जाते हैं? तात्पर्य भगवत धाम चले जाएंगे जब समय आएगा। इतना ही नहीं कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं आगत तम समाराध्य लभन्ते त्वरितम फलम। ये तो भावी का भविष्य में होने वाले फल को बताया, भगवत धाम जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि अभी हमको क्या मिलेगा?
वो तो मरने के बाद भगवत धाम जाएगा, व्यक्ति के मन में आएगा। इसलिए लिख रहे हैं टेम्बे स्वामी जी कि नहीं, आगत्य समाराध्य, दत्तात्रेय भगवान के समीप आकर के उनकी आराधना करके कहते हैं लभंते त्वरितम फलम, शीघ्र उनको फल मिल जाता है। त्वरा माने जल्दी वाली, तो बड़े जल्दी उनको फल मिलता है। क्या फल? जिनकी जैसी कामना है, स्त्री पुत्र धन धान्य आदि से विद्या ईश्वर जो जिसकी कामना है वो सब का सब क्या लब्धिर यतो अचिरात, जिनकी उपासना करने से स्त्री पुत्र धन धान्य और भगवत स्वरूप का धाम सब कुछ मिल जाता है। त्रिमूर्ति गुरुरीति, इसीलिए इनको दत्तात्रेय भगवान की त्रिमूर्ति इनको ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का मिलित स्वरूप है। तो त्रिमूर्ति गुरु श्री गुरुरीति बदता, कौन? तो लिखते हैं श्रुति स्मृति बदता, कर्ता किया दत्तात्रेय भगवान ये त्रिमूर्ति, उनके महात्मा को श्रुति स्मृतियां बोल रही हैं। क्या कह रही हैं? बदंती सद्या फलदम तम त्वामेव कलौ युगे। और हमारे आचार्यगण, क्योंकि वहाँ बदता श्रुति स्मृति दो वचन है, यहाँ लिखा है बदंती। कौन लोग? महर्षि आचार्य हमारे क्या कहते हैं? सद्या फलदम माने शीघ्र फल देने वाले हैं भगवान दत्तात्रेय कलौ युगे। इसलिए दत्तात्रेय भगवान को हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। ज्ञान प्रदा गुरु कथा कामदा कामधुक यथा, वृथा न बचमी श्रोतारा श्रोतव्यम इयम समाहितई। लिखते हैं टेम्बे स्वामी जी की किस प्रकार से इस शास्त्र का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान दत्तात्रेय भगवान की जो कथा है ज्ञान प्रदा, ज्ञान को प्रदान करने वाली है। गुरु कथा कामदा कामम ददाती थी, कामदा जितनी इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करने वाली है। जैसे यथा काम दुख, जो काम धेनु है, जो जो आप कामना करें वो फल प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान दत्तात्रेय का यदि समाहित चित्त होकर एक समाहित ही श्रोतव्य, समाहित चित्त होकर यदि व्यक्ति ने सुना है तो न वृथा, बच में भगवान कह रहे हैं हम वृथा नहीं जाएगा, हे श्रोता वृथा नहीं जाएगा भगवान का यह वचन। इसलिए हम सबको भगवान ज्ञान प्रदान करें। भगवान की बहुत कथा है, उनके जो 24 गुरु हैं उनकी कथा है अलग अलग पुराणों पर। परंतु आज भगवान दत्तात्रेय भगवान का जब जन्म हुआ और नारद जी उसके माध्यम बने, जिसका हमने पहले बताया था कि जो अभिमान को नाश करने वाले हैं, जो ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं, जो अज्ञान के नाशक हैं, वही भगवान नारद जी हैं। और यह उपदेश की जो हमारे यहाँ पद्धति है वह किसी न किसी प्रकार से तभी व्यक्ति का कल्याण होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परप्रसेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, ऐसा होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चरेणादि लक्ष्य। आज नारद जी के माध्यम से भगवान का प्राकट हुआ और हम सब लोगों के लिए अनंत काल तक वह जन्म हो रहा है। भगवान एक बार जन्म लिए हैं, परंतु हम लोग हर वर्ष उनका जन्म मनाते हैं कि हमारा भी उस अनंत जन्म के साथ जीवन सार्थक हो जाए, ज्ञान मिल जाए। यही प्रेरणा भगवान की कथाओं से लेना चाहिए हम लोगों को। और भगवान ज्ञानावतार दत्तात्रेय जो भगवान है अवधूत हैं, उनकी वृत्तियों को हमें चिंतन करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कई उनके 24 गुरु में कुमारिका एक गुरु, शिक्षा गुरु जो कहते हैं, भागवत में बड़ा सुंदर है, पृथ्वी वायु आकाश, तो कहते हैं वहाँ पर कि क्यों उन्होंने कुमारिका से शिक्षा ली। एक ही दृष्टांत देकर हम अपनी कथा को विराम देते हैं। तो कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय भगवान जब भ्रमण करते करते या भिक्षा की दृष्टि से जीवी दृष्टि से किसी गृहस्थ के यहाँ गए, जब जाते हैं दत्तात्रेय भगवान तो एक बालिका पहले बहुत चूड़ी पहने हैं, वो कूट रही है धान, तो देख रहे हैं दूर से तो आवाज़ हो रही है। आवाज़ होने से लोगों को क्या हो गया और होता है, क्यों आवाज़ हो रही है, तो मन में आया होगा, तो कहते वह चूड़ी उतारती जाती है। भगवान दत्तात्रेय भगवान दूर से देख रहे हैं, उतारते उतारते दो रह गई तब भी आवाज़ हो रही है,
अंत में जब एक रही तो आवाज नहीं हुई। तो कहते भगवान दत्तात्रेय ने यही वहां से शिक्षा ली कि देखिए जैसे एक चूड़ी मन अकेले होने पर शांति है, किसी से कोई विवाद नहीं होता है, दो होने पर एक बातचीत हो रही थी, आवाज हो रही थी, अनेक होने पर कोलाहल हो रहा था। परंतु यदि हम एकांत में रहेंगे, संसार से संपृक्त नहीं रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। यही सुख का साधन उस बालिका के उस चूड़ी की क्रिया को देख करके भगवान दत्तात्रेय भगवान ने शिक्षा ली। आज हम सब लोगों को यही शिक्षा लेना चाहिए कि हम अपने आप को ऐसे विचार एक दूसरे से न करें कि हमारे चूड़ी के तरह टकराव हो जाए। हम सबको यह विचार करना चाहिए कि यह जो हमारा पवित्र सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, हम एक हैं। यह श्रुति एको हम बहुश्याम, इसलिए एक पर दृष्टि रखेंगे, एक की तरफ चलेंगे तो अवश्य हमें सुख और शांति होगी। जहाँ विभेद है वहीं अशांति है। इसलिए दत्तात्रेय भगवान ने उस कुमारिका बालिका से इस प्रकार की जो शिक्षा ली, हम सबको यही शिक्षा लेना चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम विवाद से रहित होकर के, एक होकर के हम अपना उद्देश्य साधें, अपने लक्ष्य की प्रति जाएं। तो आज इन्हीं भावों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा गुरुदेव दत्त